टेस्टी और जूसी कबाब खाना किसे पसंद नहीं है। आज मैं आपके लिए दावत स्पेशल कबाब कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आज मैं आपके साथ कुछ खास टिप्स शेयर करूंगी कि आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे और बिगनर्स भी इन्हें आसानी से बना लेंगे। इसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और सबसे ख़ास और अच्छी बात यह कि कबाब बनाकर आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और पूरे महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और यकीन करें इतने मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि आप एक दफ़ा खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका पेट भर जाएगा मगर नीयत नहीं भरेगी। अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो तारीफ़ें बटोरते रह जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कबाब बनाने के लिए हमें कीमा कैसा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सा कीमा है। ये टिप नंबर 1 है कि कीमे को हमने बारीक जाली से 2 दफ़ा निकलवाना है। बेहतरीन कबाब बनाने की टिप नंबर 2 है कि कीमे को आपने धोना नहीं है बल्कि किसी छन्नी में डालकर ऐसे किसी बर्तन के ऊपर रख देना है ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए और इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो भी निकल जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि कीमा जो है वो खुश्क हो चुका है। ऐसे ही हमें कीमा चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। तो चलें जी, अब कीमे की मैरिनेशन कर लेंगे। तो मीडियम साइज़ की एक प्याज है, इसको मैंने बहुत फाइन सा चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। तो अगली चीज़ जो है मेरे पास है ये पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो ये अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। जितना आप तीखा खाना पसंद करेंगे आपने उस हिसाब से डाल लेनी है। मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून एंड हाफ टेबल स्पून भर के। आप ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे तो हल्दी जाएगी इसमें हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं उस हिसाब से हम दूसरे स्पाइसेस डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून डालेंगे। 1.5 टी स्पून इसके अंदर जाएगा नमक जो अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। जायफल, जवित्री और छोटी इलायची का पाउडर ये भी हाफ टी स्पून जाएगा। कबाब को बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर जाएंगी ये 2 चीज़ें, ये है पीपली और ये है कबाब चीनी। ये 2 चीज़ें कबाब के अंदर लाजमी शामिल किया करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जब हम बाज़ार से खाते हैं ना तो वो टेस्ट हमें घर पे नहीं आता, तो वो इसी वजह से नहीं आता कि ये मसाले इसके अंदर यूज़ होते हैं। इन दोनों चीज़ों को पीस के फाइन पाउडर बना लेंगे और इसको 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे। अब अगली चीज़ जो इसके अंदर डालेंगे वो है भुना और कुटा हुआ धनिया 2 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून जाएगा। और अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी कचरी पाउडर, जो कीमे को गलाने वाला पाउडर होता है, वो 1 टीस्पून डालेंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कीमे के कबाब बहुत जल्दी से गल जाते हैं। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया, इसका कोई इशू नहीं है। तो अब अगली चीज़ जो है बाइंडिंग के लिए डालेंगे, ये है भुने हुए चने का पाउडर। मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून भुने हुए चने लेकर मैंने घर पे इनको पीस लिया था और इसका फाइन पाउडर बना लिया है। ये इसको बाइंडिंग का काम करेगा, कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी इसके साथ। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपके कबाब जो है वो अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे तो आप भुने हुए चने का पाउडर 1 से 2 चम्मच मज़ीद इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो इसके अंदर ये कोई बड़ा पीसीज है जैसे प्याज है तो आप ये निकाल देंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो इससे कबाब जो है टूटने का डर रहता है। तो अब इसके अंदर बटर या देसी घी जो है वो 1 टेबल स्पून डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके बहुत अच्छे से इसको जैसे आटा गूंदते हैं ना, ऐसे हमने इसको गूंद लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो 15-20 मिनट के बाद अब हम इसको खोलेंगे और इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमा जो है कितना फाइन चॉप किया हुआ है और इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं है। इसी तरह का खुश्क कीमा होना चाहिए, तभी आपके कबाब जो है बहुत अच्छे से बनेंगे। हाथों को ऑयल या पानी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब कीमे का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे और अच्छे से प्रेस करके इसको कबाब की शेप दे लेंगे। जिस तरह की आप शेप को शेप पसंद हो या जिस साइज़ में आपने कबाब बनाने हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं ये छोटे साइज़ के कबाब बना रही हूँ। तो अच्छे से प्रेस करके इसके अंदर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे कबाब बना लिए हैं, इनको फ्राई करेंगे, बाकी के कबाब मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी। तो यहाँ पे पैन में ऑयल डाल के मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत हल्का सा ऑयल जो गर्म है इसके अंदर हम कबाब को डाल देंगे। अगर आप ऑयल ज़्यादा गर्म करेंगे तो कबाब जो है वो जल्दी जल जाएंगे। और इन कबाब्स को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़े से ऑयल में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। जब ये कबाब्स फ्राई हो जाएं तो इनको निकाल लेंगे और बाकी के कबाब्स भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
चलें जी, दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। तो जनाब हमारे बहुत ही टेस्टी से और लजीज कबाब जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना जूसी और कितना सॉफ्ट है। आप इस स्टेज पे भी इस कबाब को फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप निकाल के ओवन करके ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन मैं आज बना रही हूँ कबाब हांडी की रेसिपी, तो मैं इसके अंदर ग्रेवी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज इसको बारीक साथ मैंने पीस लिया है। तो उसी पैन में जिसके अंदर हमने कबाब फ्राई किए हैं उसी ऑयल को छान के मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर हम प्याज डाल के इन्हें फ्राई करेंगे, तो हमने प्याज को जलाना नहीं है। बहुत ही जल्दी से ये कबाब हांडी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें प्याज जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन जब ख़त्म हो जाए तो ये देखिए प्याज का जो कलर है चेंज होना शुरू हो गया है। तो प्याज जो है वो फ्राई होने के करीब है, बस 1 से 2 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज जब वो अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो 3 से 4 टमाटर को मैंने पीस लिया था, अब उसका पेस्ट डालेंगे। इससे ग्रेवी जो है बहुत ज़बरदस्त और अच्छी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छे से टमाटरों का पानी खुश कर लेंगे और टमाटरों को भी बहुत अच्छे से भून लेंगे। जब टमाटर अच्छे से भुन जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे हम दही 1 प्याली, जिसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है और फेंट के ही आपने दही को यूज़ करना है। मिक्स करेंगे और दही को भी अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि दही का थोड़ा सा पानी अब इसके अंदर मौजूद है। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही भुना और पिसा हुआ जीरा जाएगा और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, जो कि इस ग्रेवी को बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी भून लेंगे अच्छे से ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अगर यहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भून लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत अच्छे से बन चुकी है। ग्रेवी ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है, तो हमारी ज़बरदस्त ग्रेवी जो है वो तैयार है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे जायफल, जवित्री और छोटी इलायची का पाउडर क्वार्टर टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी जाएगी या सूखी हुई मेथी डाल दें। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से और 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन चुकी है। अब इसके अंदर हम कबाब डाल देंगे और कबाब डाल के भी हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कबाब को आप अच्छे से मिक्स करें, कबाब बिल्कुल ना टूटेंगे ना बिखरेंगे और ना ही कोई और मसला होगा। कबाब अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर पानी डालेंगे। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है अपने उस हिसाब से इसके अंदर पानी डालेंगे। तो मुझे यहाँ पे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालूंगी। तो बस जी हम इसे कवर कर देंगे ऊपर से और 5-10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे ताकि ग्रेवी जो बहुत अच्छी सी स्मूथ हो जाए। तो 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार है और कबाब देख सकते हैं कि आप बिल्कुल नहीं टूटे और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी ये कबाब कढ़ाई बनकर तैयार होती है। आपने इसे एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि आपकी कबाब कढ़ाई कैसी बनी है। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी कबाब कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे घर पे बनाएं या फिर मेहमानों के लिए बनाएं या किसी दावत में बनाएं, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और मेहमान तो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेंगे। आप इस कबाब हांडी को रोटी, पराठा, नान या किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कबाब जो है बिल्कुल भी टूटा नहीं है और कितना सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगे आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।